यथा राजा तथा प्रजा, यह उक्ति 100% चरितार्थ है। इसमें किंचित मात्र भी शक की गुंजाइश है ही नहीं कोई। अब देखिए, राजा बदल गया। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतवर्ष को एक ऐसा नेता मिला जिसने भारत की तकदीर को बदल कर रख दिया है। अरे, एक समय थी ये ऋषियों मुनियों की भूमि, परंतु बीच में कितना सताया गया इस भारत भूमि को। यहां के ऋषियों मुनियों को लूटा गया। कैसे कैसे लुटेरे आए, तहस नहस कर दिया इस धरती को। और यहां की मानवता को, ऋषियों मुनियों पर कितने अत्याचार हुए। यहां चारों ओर लूट पाट, भय, भ्रष्टाचार का साम्राज्य था, अराजकता थी, भय में प्रजा थी। इतना तो जानवरों से, शेर, बघेरों, लकड़बग्गों, चीतों से डर नहीं लगता था जितना मनुष्य को देखकर दूसरे मनुष्य को लगता था। अंधेरे में क्या, दिन में भी निकलने में माताएं बहनों को बहुत परेशानी होती थी। ऐसी कितने स्थान हैं भारतवर्ष में। राजधानी तक उससे अछूती नहीं रही। और किसी के सर पर जूं नहीं रेंगती थी। क्या क्या अनाप शनाप कैसा इतिहास बना दिया गया। तोड़ मरोड़ के उन दुष्ट लोगों को हीरो बना दिया। पिक्चरों के अंदर डॉन हीरो हो गए, उग्रवादी हीरो हो गए। और आज चारों ओर कितना संत महात्माओं का सम्मान है, क्योंकि आज यहां का जो राजा है वो संत महात्माओं का महात्मा है, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। अरे, देश और राष्ट्र छोड़ो, पूरी दुनिया को वो अमन चैन शांति प्रदान करने वाला ऐसा नेता। तो ये सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे एक समय में जी रहे हैं। और अब तो यहाँ नए नए कवि, नए नए साधु संत महात्मा अब प्रकट हो रहे हैं। पहले छुपना पड़ता था भाई, बचना पड़ता था। क्या क्या आतंकवाद नहीं लगा दिया गया, भगवा आतंकवाद। डूब मरने को भी जगह नहीं लोगों को। कभी हिंदुओं ने किसी पर अत्याचार किया है? ये तो वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाते आए हैं। जो कोई भी बाहरी व्यक्ति आ गया उसका सम्मान करना, आदर करना, आवभगत करना, और उसी ने साम्राज्य स्थापित कर लिया हम लोगों पर, छीन ली हमारी सत्ता। परंतु अब एक ऐसा अडिग साहसी राजनेता है भाई, और उस पर परमपिता परमात्मा का वरदहस्त हाथ है, संत महात्माओं का आशीर्वाद है। अब कोई रोक नहीं सकता इस भारतवर्ष को फिर से वो सोने की चिड़िया बनने से। अब बड़ी बड़ी यहाँ पर उपलब्धियाँ हासिल हो रही हैं, चाहे वो ज्ञान में हो या विज्ञान में हो, भौतिकवाद हो, अध्यात्मवाद हो। चारों ओर डंका बज रहा है भारतवर्ष का। हमारी भी अंदर की सोई हुई जो थी वो शक्ति, वो जागृत हो रही है।
और बड़ा आनंदमय लगता है अब अंदर की ओर ध्यान करना, अपने आप को जानना, पहचानना, समझना। पहले तो हम और ही लोगों को जानने पहचानने में लगे थे। फलाने का बाप कौन था, फलाने की माँ कौन थी, फलाने ने किस सिद्धांत का पालन की खोज की। आर्किमिडीज, वास्को डी गामा, बाबर, हुमायूं, बस यही पढ़ते आए। परंतु अब जो भारत के शूरवीर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, भगवान राम, भगवान श्री कृष्णा, जिनके बारे में तो ये कहा जाता था इनका तो अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन आज चारों ओर जय जयकार हो रही है। महादेव कृपा लुटा रहे हैं अपने भक्तों पर और अमन चैन की बंसी बज रही है। तो आज अंदर से उस देशभक्त राजा के प्रति हमारा प्रेम प्रस्फुटित हुआ और उसी प्रस्फुटन में आज ये हमारे हृदय से जो उसके प्रति भाव निकले हैं, उद्गार निकले हैं, वो प्रस्तुत करने का हमें उस प्रकृति ने, उस परमपिता परमात्मा ने अवसर दिया। तो आज हम बहुत खुश हैं और हमारी दुआएं हैं, हमारा आशीर्वाद है कि ये भारतवर्ष फले फूले और संत महात्माओं का जो खोया हुआ सम्मान था, स्वाभिमान था, वो पुनर्स्थापित हो और बड़े बड़े दुनिया के दिग्गज लोग यहाँ पर आकर के फिर मस्तक नवाएं और फिर यहाँ से कुछ सीख कर जाएं और इस दुनिया में चार चांद लगाएं। इस दुनिया को मिटाने की नहीं, अरे बनाने वाले ने इसे बड़े प्रेम से बनाया है। कुछ लोग मिटाने पर तुले हैं, भाई मिटाना नहीं है, उसने बनाया है, बड़े प्रेम से बनाया परमपिता परमात्मा ने, तो इसमें चार चांद लगाना है। आवश्यकता है ऐसे महानुभवों की जो इस प्रकृति को डूबने ना दें, इसमें चार चांद लगाएं। हरि ओम तत्सत।